अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो चैप्टर 2 का है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बना देना। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बना देना ऑर्गेनिजम्स के, इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अब जो है इसका थोड़ा सा अगर हम देखें कि हमने स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर में भी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट अर्थ में मौजूद हैं वो हैं 10 मिलियंस, लेकिन उनमें से जस्ट हमने स्टडी कितने किए हैं 2 मिलियंस। अब इन 2 मिलियंस के अंदर हमारे पास 2 मिलियंस के अंदर हमारे पास जो है वो 0.5 मिलियन जो हैं प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। अब इस जो 1.5 है इसके अंदर हाफ यानी कि 50% क्या है इंसेक्ट्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स साइंटिस्ट के पास जमा हो गए। हर साल 1000 ऑफ स्पीशीज़ को 1000 ऑफ एनिमल्स को वो डिस्कवर करते, वो देखते कि एक जो है वो न्यू एनिमल न्यू तरीके का या फिज़िकल स्ट्रक्चर के लिहाज से, उसके अलावा जीन्स के लिहाज से, बिहेवियर के लिहाज से, फूड के लिहाज से या हैबिटेट के लिहाज से एक नया ऑर्गेनिज्म उनके पास आता, तो इन सब को जो है वो स्टडी करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, कम्प्लेक्स होता गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम इनके ग्रुप्स बना देते हैं, सब ग्रुप्स बना देते हैं, ताकि जो है इनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए, हम ईज़िली इनको जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। इनकी ग्रुपिंग और जो है वो सब ग्रुप्स को जो बनाया गया उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर जो है इसका मकसद क्या था, एम क्या था क्लासिफिकेशन का, कि हमारे पास हम देख लें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सिमिलरिटीज़ एंड यानी कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो जो पहले से मौजूद हैं उनके साथ उनकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कौन कौन से जो है वो डिफरेंसेस हैं। दूसरे नंबर पे ये स्टडी करने के लिए कि उनकी एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है वो क्या है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इस तरह कि हम कहते हैं कि इंसान जो है वो मंकी से ओरिजिनेट हुए हैं। साइंस ये कहती है कि चिंपैंजी थे, चिंपैंजी के अंदर चेंजेस आए तो ह्यूमंस बन के। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है कि पहले कौन से ऑर्गेनिज्म से चिंपैंजी बने, फिर उससे ह्यूमंस बने, कहाँ तक उनके अंदर सिमिलरिटीज़ रहीं, कहाँ पे जाके उनके अंदर डिफरेंस आया एवोल्यूशन के अंदर कि वो प्रॉपर जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। इस सब को स्टडी किया जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन के अंदर स्टडी करके उनके सेपरेट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, सब ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ताकि हम इजीली जो है वो उसको स्टडी कर लें। अब हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन हमने की, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जा रही थी, साइंटिस्ट जो हैं उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से कर रहे थे। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते थे कि जो 2 टांगों पे चलने वाले थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, 4 पे चलने वालों को एक में रख दिया, जो क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया, ये जो फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो इस बेसिस पे जो है वो कर रहे थे। लेकिन रिसेंट जो की जा रही है वो जेनेटिक करैक्टर्स की बेसिस पे भी जो है वो क्लासिफिकेशन की जा रही है। पहले क्या थी, फिजिकल थी, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे की जा रही थी। अब जो है ये जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स पे भी की जा रही है इनकी क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन जो की हमने कर ली ऑर्गेनिज्म की, इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, एडवांटेज की बात अगर हम करें, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हुए कि इनको स्टडी करना आसान हो गया। हम सबसे पहले अगर 1 बाय 1 देखें तो हम कहते हैं कि इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आता है तो हम कह देते हैं कि ये फ़लाँ ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि उनका एक ओवरफ्लो, उनके ओवरव्यू जो है उनके करैक्टरिस्टिक्स का लेके तो हम जो है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे उनको स्टडी करना आसान हो गया। स्टडी हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो 1 मिलियन जहाँ पे हमने स्टडी करने थे 1.5 मिलियन, वहाँ पे जो है हम कुछ ग्रुप्स को स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि 5 ग्रुप्स बनाए हैं, 10 ग्रुप्स बनाए हैं, तो उनको अगर हम एक को स्टडी कर लेंगे कि मतलब हमने उसके सारे मेम्बर्स को जो है वो स्टडी कर लिया। इसके अलावा हम कहते हैं कि इनको स्टडी करना आसान हो गया। इसके अलावा इनके अंदर इंटर रिलेशनशिप
इंटर रिलेशनशिप वही कि वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनकी क्या है, वो किस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं या कौन कौन से जो हैं इनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं। अगर कोई भी न्यू स्पीशी हमारे पास आ रही है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि ये पहले जो स्पीशीज़ हमारे पास हैं या पहले ग्रुप्स हैं उनके अंदर ऐसी कोई खसूसियत नहीं है, तो इसको न्यू ग्रुप बना दिया जाए या न्यू स्पीशी के अंदर जो है वो रख दिया जाए। इसके अलावा एक और हमारे पास है कॉमन लैंग्वेज। क्लासिफिकेशन से एक हमारे पास कॉमन लैंग्वेज आ गई। अब कॉमन लैंग्वेज क्या है कि हम कहते हैं कि साइंटिस्ट जो थे वो डिफरेंट एरियाज से थे। फॉर एग्जांपल कुछ जो थे वो यूके के थे, कुछ यूएसए के थे, चाइना के थे, ठीक है, ग्रीक जो साइंटिस्ट थे ये सारे थे। इनकी लैंग्वेजेस जो थी वो डिफरेंट थी, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर एनिमल्स के नेम भी डिफरेंट थे, ठीक है। अब उनको अगर एक एरिया में स्टडी की जा रही थी तो उसको दूसरे एरिया में समझना जो है वो मुश्किल होता था। तो क्लासिफिकेशन से क्या हुआ कि एक कॉमन लैंग्वेज आ गई जिसको हम बोलते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इससे जो सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ही लैंग्वेज को रखा कि हम इस लैंग्वेज में एनिमल्स को स्टडी करेंगे और उनको जब स्टडी करना आसान हो गया। ये भी किसकी वजह से हुआ? क्लासिफिकेशन की वजह से हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होती है और उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, क्या मकसद होता है ग्रुप्स बनाने का, ताकि जो है हम उनके अंदर डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और उनकी हिस्ट्री को स्टडी कर लें। और एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हमें मतलब कम्प्लेक्स जो लेवल की स्टडी है उसको आसान बनाया जाता है। ज़्यादा और उनको स्टडी करने के बजाय कम को हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें सब के बारे में नॉलेज मिल जाता है। क्योंकि 1.5 जो मिलियन एनिमल्स हैं या 2 मिलियन टोटल जो स्पीशीज़ हैं उनको हर एक को अलग अलग स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि ग्रुपिंग बना के ग्रुप्स को स्टडी कर लिया जाता है, तो एक ओवरव्यू जो है वो सबका हमारे पास आ जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक रैंक्स कौन कौन से होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है, मुख्तलिफ रैंक्स बनाए जाते हैं, उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।